नमस्कार। देर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 महान आश्चर्य माने गए हैं, किंतु उन 7 महान आश्चर्यों में से एक महान आश्चर्य विश्व प्रसिद्ध है, रोचक है, रोमांचक है, रहस्यपूर्ण है। चलिए बताइए कि वह एक महान आश्चर्य उन 7 आश्चर्यों में से क्या है। बिल्कुल सही जवाब, वो महान आश्चर्य है द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, मिस्र के पिरामिड। यदि मैं कहूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी उन पिरामिड्स को बना सकते हैं, उन पिरामिड के भीतर छुपे रहस्य को जान सकते हैं। ममीज होते हैं उनके भीतर, लेकिन आखिर वो पिरामिड बने कैसे होंगे? जब भी हम प्रकृति में कुछ असंभव चीज़ों को देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यह किसने बनाया? यह तो मानव के बस की बात नहीं लगती। इतना विशालकाय, इतना अद्भुत, इतना अनंत, क्या यह इंसान बना सकता है? और जैसे ही हम इंसान की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमें एलियन या किसी और का ख्याल आता है। तो क्या पिरामिड्स को एलियन ने बनाया? तो यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि पिरामिड को बनाया किसने, एलियन ने, मनुष्य ने, या कोई और सुपर पावर ने। लेकिन इस बात की गारंटी है कि इसके पीछे का रहस्य आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके पीछे का रहस्य कुछ और नहीं बल्कि गणित है, मैथमेटिक्स है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी विश्व के पिरामिड यानी वही महान आश्चर्य, वैसे ही मिस्र के पिरामिड जैसे आप भी बना सकते हैं। उनके लिए चाहिए बड़े बड़े पत्थर, आप छोटे पत्थरों से भी बना सकते हैं। तो मिस्र के पिरामिड का साधारण ज्यामिति है कि यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं पत्थरों का, पत्थर जो घन आकार के होते हैं, क्यूब होते हैं। उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, या उसका आकार कुछ भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। तो जैसा कि आप जानते हैं उसकी ऊंचाई भी होती है, यानी हमारे पास पत्थर भी होते हैं और आपको एक चुनौती भी होती है, इन पत्थरों से हम कितनी ऊंचाई का पिरामिड बना सकते हैं। या जब किसी पिरामिड को देखते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इस पिरामिड में कुल कितने पत्थर लगे हैं, कुल कितने क्यूब्स लगे हुए हैं। वो क्यूब जैसा होगा वैसा ही नीचे से लेकर ऊपर टॉप तक, आधार से लेकर मीनार तक, शिखर तक वही पत्थर होता है और हमें पिरामिड बन जाता है। और पिरामिड के कई प्रकार होते हैं। किसी का आधार वर्गाकार होता है, किसी का आधार त्रिभुजाकार, किसी का आधार आयताकार। यानी पिरामिड तो एक ज्यामितीय आकृति है जहाँ धीरे धीरे उसकी पत्थरों की संख्या कम होती जाती है और अंत में टॉप पर, शिखर पे एक में आके रुक जाती है। या उल्टा कहें कि एक से शुरू होती है ऊपर से और नीचे आकर एक आकार या जमीन पर रुक जाती है। तो यह पिरामिड ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया, एक एक पत्थर रखकर, या यह पिरामिड नीचे वालों के द्वारा बनाया गया, ये हमें मालूम नहीं। किंतु इस पिरामिड का रहस्य क्या है, इसके पीछे का गणित क्या है, वह आज आप इसे देखेंगे। तो यह के लेक्चर केवल गणित की बुनियाद या उदाहरण नहीं बताता, बल्कि बताता है कि किसी भी रहस्य और आश्चर्यजनक और अद्भुत चीज़ों के पीछे भी विज्ञान होता है। चलिए शुरू करते हैं कैसे पिरामिड की रचना की गई। जैसा कि आप जानते हैं पिरामिड इस प्रकार का होता है, यह एक 3 डायमेंशनल आकार होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है। तो यह एक त्रिविमीय आकार का पिरामिड है। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम आधार वर्ग मान लेते हैं, मतलब जो इसका आधार है, जो इसका बेस है, वर्गाकार है। और आपको ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पर पत्थर भी वर्गाकार यानी घन लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पत्थरों की कुल संख्या
और मीनार की ऊंचाई में भी एक संबंध होगा। आप बता सकती हैं इतनी ऊंचाई का पिरामिड बनाने के लिए हमें कितने पत्थरों की जरूरत होगी, या हमारे पास जितने पत्थर हैं इनसे हम कितनी ऊंचाई का पिरामिड बना सकते हैं। वह पिरामिड संपूर्ण होगा या अधूरा होगा। आप देखिए हैं कि मिस्र की एक पिरामिड में कई अधूरे पिरामिड भी हैं। हो सकता है वहाँ पर पत्थरों की संख्या कम हो गई होगी, या पत्थर प्राकृतिक आपदाओं में कहीं उड़ गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आधार क्या मान लिया गया है, एक वर्ग मान लिया गया है। तो ये पहला हमने आधार बिछा दिया जो कि वर्गाकार है। आप देख सकते हैं ये वर्गाकार आधार, ये 3 डायमेंशनल है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि इस प्रकार वर्गाकार आधार बिछ गया। अगली बार एक कम हो जाएगा, तो ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। इसी प्रकार एक एक हम कम करते जाएंगे और धीरे 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 ममीज आ जाएगी। नहीं, मम्मी नहीं आएगी, डरिए मत। तो धीरे धीरे हम यहाँ एक पत्थर तक सीमित कर देते हैं, और सबसे जो टॉप में शिखर पर केवल एक पत्थर होगा, और यही पिरामिड बन गया। अब चलिए प्रश्न है, हमें 100 फीट का पिरामिड बनाने के लिए कितने पत्थरों की जरूरत होगी। आप बोलेंगे पत्थरों का आकार, मान लीजिए एक क्यूब यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, 1 फीट का है। 1 घन फीट का आप पत्थर ले रहे हैं, तो बताइए 100 फीट का पिरामिड, 100 फीट ऊंचाई के पिरामिड बनाने के लिए कितने पत्थरों की जरूरत होगी। या 100 फीट की ऊंचाई का पिरामिड है और उस एक पत्थर को देख के बताइए कि उस पिरामिड की ऊंचाई, उस पिरामिड में कितने पत्थर लगे हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे का गणित। तो ये गणित ये है कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कैसे हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग करते हैं। तो हो सकता है उनमें से ही कोई सूत्र लगे। हम देखते हैं कि वे सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वर्ग है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ n है, तो जितनी लंबाई इधर होगी चौड़ाई वही होगी। तो हम ये मान लिए कि जो पहला लेयर है वो n वर्ग है, यानी n वर्ग। दूसरा लेयर 1 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 का वर्ग। क्योंकि वर्ग हमने क्यों किया, क्योंकि पत्थरों की संख्या के लिए हमें निकालने के लिए, चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग में आपको मालूम होगा क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, n गुणा n, मतलब जितना वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो यह वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ये n वर्ग। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में अगर एक पत्थर का क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाए तो हमें कुल पत्थरों की संख्या मिल जाएगी। तो ये होगा n वर्ग। 1 हम कम कर देंगे, क्योंकि 1 अगर कम नहीं करेंगे तो वह एक बड़ा क्यूब बन जाएगा। छोटे छोटे क्यूब को मिलाकर हमें बड़ा क्यूब नहीं बनाना है। एलियन ऐसी गलती नहीं करते, इंसान कर सकते हैं। तो एलियन को पिरामिड की जानकारी है, तो वह 1 कम कर देते हैं। तो 1 कम करने पर वह n 1 हो जाएगा, ये लेयर 2 में। लेयर 3 के लिए वो 1 और कम कर देते हैं, n-2 का वर्ग। धीरे धीरे वो 1 कम करते करते आपको मालूम है लास्ट में टॉप पर, शिखर पर केवल 1 घन ही होगा, और जो 1 घन होगा वह 1 का वर्ग होगा। तो आप देख सकते हैं कुल पत्थरों की संख्या हम निकाल सकते हैं। यदि जो n है, मीनार की ऊंचाई है 1 2 3 4, कितने लेयर्स हैं या कितने फीट हैं, तो हम देखते हैं कि यह आखिर क्या है। मुझे लगता है इसको देखने पर आपको कुछ ख्याल आ रहा होगा। निश्चित तौर पर आपको जो याद आ रहा है वो सही है। यह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है।
जो कि मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से पूरे विवरण के साथ समझाया था। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको मालूम है s, यानी योग को हम लिखते हैं सूत्र से n+1 2n+1 बटा 6। यह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो हम देख सकते हैं ये सूत्र आ गया। अब कहेंगे कि भाई यहाँ पर 100 फीट की मीनार चाहिए, हमें 100 फीट का पिरामिड चाहिए, 100 लेयर्स चाहिए। और ये मान लीजिए एक लेयर, एक जो पत्थर होगा 1 बाई 1 बाई 1 का, यानी 1 घन फीट का होगा। तो ऐसी 100 लेयर्स के लिए हमें कुल कितने पत्थर चाहिए? नंबर ऑफ शॉट्स इज व्हाट? तो हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हम देखते हैं ये n, तो हम ये मान लेते हैं कि 100 फीट है। n कितना है? 100। तो 100 यानी कितना हो जाएगा? यहाँ रख दीजिए 100। तो मैं बता रहा हूँ 100 फीट का पिरामिड बनाने के लिए यदि एक पत्थर 1 घन फीट आयतन का हो, 1 बाई 1 बाई 1 का हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का हो, तो हम 100 एक जोड़ देते हैं 101, ये जोड़ देते हैं 100 दूनी 200 और 1 201 बटा 6। ये केवल 100 फीट तक का नहीं, 1000, 10,000 या जमीन से शुरू होकर आसमान तक या आसमान से भी ऊपर जा सकता है। यह निर्भर करता है कितने पत्थर हैं आपके पास। जितने पत्थर होंगे उतनी ही बड़ी पिरामिड और ऊंचाई आपको मिलेगी। तो हम आसानी से इसे काट देते हैं। 2 दिया 6 या 3 से 3 दूनी 6 और ये 3 छक्के 18, 3 7 21। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 को और ये कट जाएगा, ये भी कट रहा है, काट दीजिए इसको। 2 को ये 50, ये कट गया, 2 50 से कट गया। तो 50 गुणा 101 कर देते हैं हम, 101 गुणा 50, ये 0, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, ये आ गया 50 50। उसके बाद ये 0, 5 एकम 5, 550 आ गया, गुणा ये करने के बाद 67 बचा, 67 से गुणा कर दीजिए, 7 शून्य 7 गुना 35 का 5, 3 3 7 गुना 35 गुणा 6 6 शून्य 6 पंचे 30 का शून्य से 3, ये 3 6 पंचे 30, जोड़ दीजिए 0 5 3 8 और ये हुआ 3 और ये हुआ 3, ये हुआ 33 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,38,350। क्या है ये? नंबर ऑफ शॉट्स है, यानी पत्थरों की संख्या है। यानी अगर 100 फीट का पिरामिड आपको बनाना है तो कुल लगने वाले जो पत्थर होंगे, हर पत्थर का आयतन 1 बाई 1 बाई 1 का होगा। तो आप देख सकते हैं ये पत्थर को आप जितना बड़ा कीजिए उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई भी बढ़ती या कम होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं 3,38,350 पत्थर चाहिए। यानी अगर 100 फीट का लेयर बनाना है तो इतने पत्थर चाहिए, और इतने पत्थर दिए गए हैं तो हम 100 फीट का लेयर बना सकते हैं। एक भी पत्थर अगर कम हो गया तो वह पिरामिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि संपूर्ण पिरामिड होने के लिए नीचे से लेकर शिखर तक नियम होता है, रूल होता है। तो यही पिरामिड का सिद्धांत है, पिरामिड का नियम है। तो आपसे प्रश्न है, अगर मुझे 1000 फीट 1000 लेयर का पिरामिड अगर बनाना हो तो लगने वाले पत्थरों की संख्या कितनी होगी, या कुल इतने पत्थर दिए गए हैं तो उन पत्थरों से जो पिरामिड बनाएंगे उसका स्वरूप क्या होगा। बस यही विज्ञान है, यही गणित है। तो डर लगता है यदि हमें ये नहीं आता, पर यदि ये हम जान जाते हैं तो पिरामिड से डर नहीं, पिरामिड से प्रेम हो जाता है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और भी नए नए प्रकार के पिरामिड के पीछे का गणित क्या है। तो ये सिर्फ पिरामिड का विज्ञान नहीं,
प्रतियोगी परीक्षाओं में या परीक्षाओं में इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे आप उन्हें बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि आप एलियन हैं ना, आप स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई की हैं और वही सफलता पाएंगे। धन्यवाद।